नमस्कार। सीतापुर जनपद के तहसील मेमदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत थाना सदरपुर क्षेत्र में आज एक ऐसी घटना हुई को दहला देने वाली घटना थी। आपको बता दें कि पति और पत्नी के बीच एक विवाद था, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से आपस में तालमेल बन नहीं रहा था। पति और पत्नी के बीच एक जो महिला थी, जो पत्नी थी, पति के खिलाफ रेवसा थाने में उसने एक बार तहरीर भी दी थी और तहरीर ये थी कि आपस में उन दोनों की बन नहीं रही थी, इसलिए उसने तहरीर दी थी। और क्या मामला था ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो तहरीर दी थी उस पर थाना अध्यक्ष रेवसा ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उस पर एक बार समझौता भी हो चुका था। वो समझौता ये था कि पति अलग रहेगा और पत्नी भी अलग रहेगी। क्या मामला था हम यहाँ के लोगों से बात कर लेंगे और आपको बताना ये चाहते हैं कि पति अपनी जगह रहने लगा था और पत्नी भी अपनी जगह अलग रहने लगी थी। और उसके बाद जो आज की ये घटना है, पति आता है इनके यहाँ और बच्चे को जब पत्नी सो रही होती है तो उठा ले जाता है और पास ही के एक खेत में, किसी गन्ने के खेत में ले जाकर बैठा होता है। जब गांव में हड़कंप मचता है, पत्नी जब सोकर उठती है तो पत्नी चिल्लाती है, चीखती है, तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बच्चे को ढूंढने लगते हैं। बच्चे को उठा लेकर जाता है वो पति और उसका किस तरह से निर्मम उसकी हत्या करता है, उसको गला दबाता है या किस तरह से हत्या करता है ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब बच्चे की हत्या हो चुकी होती है तब गांव वाले उसके पति को ढूंढ निकालते हैं। एक गन्ने के खेत में किसी जहां पे कूड़ा डाला जाता है वहां पर वो बैठा होता है और गड्ढा खोद रहा होता है, बच्चे को गाड़ने की फिराक में होता है। तब तक गाँव वाले पहुँच कर वहाँ पर उस बच्चे को दबोच लेते हैं, उस पति को दबोच लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो वो जवाब नहीं देता है और बच्चे को छीन लेते हैं। देखते हैं तो बच्चा मरा हुआ होता है। बच्चे की लाश को स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम है तो जिले मुख्यालय भेज दिया है। और ये पूरा मामला क्या है ये आपको यहाँ के नज़दीकी लोग ही बता पाएंगे, मैं उन्हीं से बात करूँगा सीधे। क्या नाम है बहन आपका? मंजरी। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है क्या मामला है, क्या है मामला, किस तरह से ये जो मृतक है बच्चा, जो 3 वर्षीय बच्चा जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा गया है, ये कौन था आपका? हम कल दादी को देखने आए थे, दोनों बहनें, हम और हमारी बहन बड़ी, और ये 10 दिन इनको आए हुए थे और तीनों लोग बहन यही थे, पहुड़े रहे। 3 बजे ले बैठे रहे, लौंडे को भी देखे और दादी को भी देखे। 4 बजे जब आग लग गई, पानी भी गिरता था, तब ये आए, लौंडे को उठा ले गए। उसके बाद जब उठा ले गए तो कब जानकारी मिली आपको? 10 मिनट जानकारी बाद मिली तो रोने चिल्लाने लगे, सबको ढूंढने लगे, गन्ना और सब सड़क पे सबको ढूंढे, नहीं बच्चा मिला। फिर बाद में गाड़ते हुए बच्चा को पकड़ लिया, फिर इनको भी पकड़ लिया। अच्छा, किस वजह से, बच्चे को किस लिए उसने मारा है, ये कोई जानकारी है आपके पास? अब ये हम नहीं जानते, हम तो कल देखने आए थे। अच्छा, कहा जाता है, ऐसा सुनने में आया है कि पति और पत्नी के बीच आपसी विवाद था, आपस में उनकी बन नहीं रही थी। इसको लेकर आप क्या जानते हैं? नहीं, लखनऊ में रहते थे तो वो गला दबा दबा के मारते थे। मतलब पत्नी को भी मारता था? हाँ, पत्नी भी को मारता था और कैमरा भी बना है उसका। और तो प्लाट मालिक ने फ़ोन किया कि अपने बहन को ले जाओ कि यहाँ मार डालेंगे, तो लेके गए तो कहीं वो दीदी ने और का एप्लीकेशन दिया रेवसे में, तो 6 महीना की जमानत हुई थी। 6 महीना पत्नी अलग रहे, 6 महीना पति अलग रहे। अच्छा, रात में आते थे डाका डालने और छत पे चढ़ गए, घर में घुस के आज आके लौंडे उठा के मार डाले। आपको बता दें कि पति और पत्नी के बीच सिर्फ विवाद नहीं था, बल्कि पति जो है वो अपनी पत्नी को इस कदर मारता पीटता था कि आसपास के लोग भी जानते थे, उनके रिश्तेदार भी जानते थे। इसी से परेशान होकर पत्नी ने रेवसा थाने में तहरीर दी थी और आज ये इस तरह की घटना हुई है। बच्चे को मारने के पीछे क्या मकसद था, क्या मकसद नहीं था, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जैसे ही जानकारी होती है हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं, हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या जानते हैं इस मामले के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, इस मामले के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं? मामला सर यही है, 8-10 दिन से जो है इनका लखनऊ में झगड़ा हुआ था, तो वहाँ से ये लोग आए थे, रह रहे थे, तो 2-4 दिन यहाँ पर आया है और रात में। अच्छा, इससे हाँ, आज से पहले भी वो आ चुका है। हाँ, यहाँ पर आया है रात में, फिर उसने मतलब आज रात में 3-4 बजे टाइम में आकर उसको ले गया है, इसी
गन्ने में मार कर छोड़ दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है किस तरह से उसने बच्चे की हत्या की होगी? अब किस तरह, अब हम लोग वहाँ पर थोड़ी थे जो हम लोग देखेंगे। अच्छा, कोई था वहाँ पर? जो कोई नहीं था वहाँ पर चलिए, जैसे ही जानकारी होती है हम जल्द ही इस पे बात करेंगे, लेकिन इस मामले पर क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद ने क्या बात कही है वो आप सुनिएगा। 3 वर्षीय मासूम बच्चे को उसके पिता ने उतारा मौत के घाट। सदरपुर थाना क्षेत्र में हुई बड़ी वारदात। 3 वर्षीय मासूम को मौत के घाट उतारने की आखिर क्या थी वजह? क्या अपनी पत्नी और उसके भाइयों को फंसाने की थी साजिश, या सीतापुर जनपद में किसी बड़े अपराध के हैं संकेत? इस घटना से क्षेत्र में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों के चेहरे पर दुख का माहौल बना है और बच्चे अपने पिता से ही डर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि महिला के द्वारा दिया गया थाना रेउसा में प्रार्थना पत्र और उसकी दुख भरी कहानी को यदि थाना अध्यक्ष रेउसा गंभीरता से लेता तो आज 3 वर्षीय मासूम की जान बच सकती थी। क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा है कि मामले की जांच निष्पक्षता से की जाएगी। ये जो आज घटना हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? आज पुंजीपुरवा, ग्राम पुंजीपुरवा, थाना सदरपुर में एक 3 साल के बच्चे को एक गन्ने के खेत में उसके सगे बाप ने करीब, जो इसका नाम बबलू है, आज गला दबा के इसकी हत्या कर दी है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसके सगे पिता बबलू को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा भर पीएम हेतु भेजा गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।